अस्सलाम वालेकुम। हाय टू एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रेंड में इस्तकबाल है। आज हम बात करने वाले हैं CUET UG 2020 के बारे में। CUET UG क्या है, 12th के तलबा का इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, ग्रेजुएशन से इसका क्या ताल्लुक़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इसका क्या लेना देना है, CUET में NTA का क्या रोल है, CUET कब शुरू हो रहा है, CUET फॉर्म भरने की क्या तवारीख़ हैं, ये स्लॉट 1, स्लॉट 2 और सेक्शंस का क्या चक्कर है, इसका निसाब क्या होगा, इम्तिहान का तरीक़ाकार क्या होगा, कितने सवालात होंगे, कितने करने होंगे, माइनस मार्किंग का क्या सिस्टम है। ऐसे ही बहुत से सवालात के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका फॉर्म 6 अप्रैल 2020 से शुरू हो रहा है, जबकि इसकी लास्ट डेट 6 मई 2020 है। तो आइए पहले सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि CUET क्या है। ये मुश्तरका जामियात का दाखिला इम्तिहान यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। यानी 12वीं के बाद किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जैसे BTech, BA, BCom वगैरह में दाखिले के लिए अब हमें इस मरकज़ी इम्तिहान को क्वालिफाई करना होगा। इस इम्तिहान को कौन कंडक्ट करा रहा है? इस इम्तिहान को NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुनक़्क़िद कराने जा रही है, जो कि बहुत से मुकाबला जाती इम्तिहानात कराती है। ये इम्तिहान कब शुरू हो रहा है? ये इसी तालीमी सेशन 2022 से शुरू हो रहा है। पहली बार 6 अप्रैल 2020 से 6 मई 2020 की शाम 5 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। दाखिला इम्तिहान जुलाई और अगस्त में होने की उम्मीद है। 2 शिफ्ट में इम्तिहान होगा, सुबह और शाम यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फॉर्म भरते वक्त किन बातों का ख्याल करना ज़रूरी है, तलबा इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो दें। आपको मालूम होना चाहिए कि CUET में सभी कोर्स मैसर नहीं हैं, इसलिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस ज़रूर देख लें। दूसरी बात जिसका ख्याल करना ज़रूरी है वो ये कि आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी, उसमें आपके चेहरे का हिस्सा 80% होना चाहिए, 80%। मज़मून का इंतखाब करते वक्त 2 स्लॉट आपके सामने होंगे। स्लॉट 1 सुबह की शिफ्ट के लिए है, जबकि स्लॉट 2 शाम की शिफ्ट के लिए बनाया गया है। अपने मज़मून के मुताबिक ही आप इसका इंतखाब करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसमें कुल 4 सेक्शन हैं। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 2 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट का ऑप्शन है। आपको ज़रूरी नहीं है कि इन सभी सेक्शन से कोई ना कोई मज़मून या सब्जेक्ट मुंतखब करना है। इसके लिए आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट देखना ज़रूरी होगा। इसलिए ओवरऑल फॉर्म फिलअप करने से पहले आप रिलेटेड यूनिवर्सिटी जिसमें आप दाखिला लेना चाहते हैं उसका प्रॉस्पेक्टस और ख़ुद NTA की इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देख लें। आइए अब देखते हैं CUET एग्ज़ाम का निसाब क्या होगा। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें 3 चीज़ों का टेस्ट लिया जाएगा, लैंग्वेज, GK और डोमेन। तो आपको बताते चलें कि ज़ुबान का जो निसाब होगा लैंग्वेज का, वो मुतल्लिका यूनिवर्सिटी के साइट पर मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका सिलेबस देख सकते हैं। GK का जो टेस्ट होगा वो आपकी क्लास 8 तक के स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा, जबकि डोमेन का जो निसाब आप सिलेबस है वो है NCERT की 12वीं जमात की किताबों के मुताबिक होगा। इम्तिहान का तरीक़ा क्या होगा? सवालात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सेक्शन 1A और B की हर ज़ुबान के लिए 45 मिनट और सेक्शन 2 के हर मज़मून के लिए भी
45 मिनट, जबकि सेक्शन 3 के लिए 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। आपको कितने सवालात करने होंगे? सेक्शन 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन 2 में भी 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन करने लाजमी होंगे, जबकि सेक्शन 3 में 75 में से आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। एक राइट आंसर पर आपको 5 नंबर, जबकि एक गलत आंसर पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। CUET के फ़वाइद क्या हैं? अब आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही रजिस्ट्रेशन के तहत सभी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं, या एक ही यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि CUET की खामियां यानी ड्रॉबैक्स क्या हैं। एंट्रेंस पास करने के बाद, यानी CUET का जो एंट्रेंस है उसको क्वालिफाई करने के बाद भी आपको जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है उसका अलग से फॉर्म भरना होगा। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है। इसके अलावा जो इसका सिस्टम है वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है फॉर अ 12th क्लास पास स्टूडेंट के लिए। यहाँ आपके सामने cuet.samarth.ac.in वो लिंक दिया गया है, जिसके ज़रिए आप अपना CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं। जब आप इस साइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा, और यहाँ साइन इन के बगल में जो रजिस्टर का बटन है इस पर क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।